हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे अतपरवलय का ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परवलय का ग्राफ कैसे बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि हाइपरबोला अगर आपको गिवन है तो हाइपरबोला का ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, जिसे आप लोग बोलते हो हिंदी में अतपरवलय। अतपरवलय का ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया है, सॉरी, कोई इक्वेशन दिया है एक्स प्रपोर्शनल टू 1/y के फॉर्म में। अब भाई आपको पता है कि अगर x जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो उस केस में जब यहाँ से ये सिंबल हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई एक नियतांक आ जाएगा। मान लेता हूँ c है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू सी बाई वाई। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी। सी क्या होगा, सी नियत वैल्यू होगा, यानी कि इसका कोई मान चेंज नहीं हो रहा होगा। तो x और यहाँ पे y जो दो हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों बदल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, आप करोगे क्या, अगर आपको अतपरवलय का ग्राफ बनाना है तो जैसा हमने पहले के लेक्चर में फॉलो किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। आपको करना क्या है, x के अलग अलग मान के लिए y का मान निकालना है, फिर उसको क्या करना है, निर्देशांक अक्ष पे ड्रॉ कर देना है। उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। तो x अगर प्रोपोर्शनल है 1/y के, तो उस केस में x इक्वल टू सी अपान वाई आया है। तो यहाँ पे आप क्या करो, x का अलग अलग मान निकाल के उसको निर्देशांक अक्ष पे ड्रॉ करो। तो मान लेते हो कि ये है निर्देशांक अक्ष। अब हमें क्या करना है, x के अलग अलग मान पे y को निकालना। अच्छा, इसको हम अगर ऐसा लिखें, मान लो लिख देता हूं y इक्वल टू सी अपान एक्स, लिख सकते हैं। चाहे x इक्वल टू सी अपान वाई का हो, चाहे y इक्वल टू सी अपान एक्स का हो। अब अगर हमने क्या किया, x की वैल्यू मान लो ले लिया जीरो। जब x इक्वल टू जीरो लोगे तो आपको पता है कि y इक्वल टू मिल जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि वन सी अपान जीरो जो होगा, 1/0 जब होता है तो वो हो जाता है इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू मिल जाएगा c, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू मिल जाएगा c/2। ऐसे ही x इक्वल टू अगर आपने 3 लिया तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c/3 मिल जाएगा। अब c तो कोई नियतांक है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। ऐसे ही अगर अगर मान लो हम एक काम करें, x की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, मान लो y की वैल्यू अगर हम जीरो ले ले तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तब x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी, अनंत मिलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे भी y जो है वो अनंत आ रहा है। जब आपने x इक्वल टू जीरो लिया तो y अनंत आ रहा है, और जब y इक्वल टू जीरो लोगे तो x क्या आएगा, अनंत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका x का मान जीरो है तो y क्या है, अनंत है। y अनंत है, इसका मतलब क्या है कि हम, भाई दो लाइन अगर हैं, दो लाइनों को आप कब मान पाओगे कि अनंत पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनको हम ऐसा मानते हैं कि वो अनंत पे जाके कहीं मिलेंगे। तो अब क्या करो, इन सारे मानों को आप निर्देशांक अक्ष पे ड्रॉ करो। तो हमें पता है कि ये जो है ये है y अक्ष, और ये क्या है, x अक्ष है। तो भाई x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट ये होगा। जब x इक्वल टू जीरो आपका है तब y क्या है, इनफाइनाइट। y इनफाइनाइट मतलब कोई लाइन ऐसे रही होगी, वो कहाँ रही होगी, उसके पैरेलल। फिर जब आपने y इक्वल टू जीरो किया, भाई y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो मतलब इधर कहीं ये वाला लाइन हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा। भाई x के लिए क्या होता है, y के जीरो होता है, और y अक्ष के लिए x जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे ऐसे पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल का मतलब वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी। और आपको पता है कि x का 1 पे c आया है, 2 पे c/2 आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो है x के अलग अलग मान पे y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप क्या करोगे, ये तो हो जाएगा यहाँ पे
y इक्वल टू इनफाइनाइट वाला, और ये हो जाएगा बेसिकली x इक्वल टू इनफाइनाइट वाला। तो इन सबको जब ऐसे आप मिलाओगे ना, एक लाइन आपका ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे y इनफाइनाइट है और y इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, x जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, यानी कि वो कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। अब अगर आप बीच में भी सारे मान को डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लो कि x इक्वल टू वन वाला ये है, x इक्वल टू टू वाला ये है, तो भाई वन पे क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे c रहा हो, ये आपका c रहा होगा, तो ये हो जाएगा c। फिर टू पे क्या हो गया है, टू पे हो गया है c बाई टू, यानी कि ये आपका हो जाएगा कहीं पे c बाई टू। ऐसा आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। वैसे इस केस में x इक्वल टू जीरो पे y इनफाइनाइट होगा और y इक्वल टू जीरो पे x इनफाइनाइट होगा, तो उन्हीं दोनों से हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी और सारे वैल्यू को अगर आपको यहाँ पे बीच में पॉइंट आउट करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि अगर अतपरवलय है, अतपरवलय का ग्राफ जब आप बनाओगे तो उस केस में x इक्वल टू जीरो पे y अनंत रहा होगा और y इक्वल टू जीरो पे x क्या रहा होगा, अनंत पे मिल रहा होगा। अनंत पे मिलने का मतलब होता है कि दोनों आपस में पैरेलल रही होंगी, इसीलिए हमने क्या किया है, इस वाले लाइन को ना, इस वाले लाइन को हमने क्या किया है, इस वाले लाइन को हमने पैरेलल बनाया। ये क्या है, ये पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल। ऐसे यहाँ पे ये वाली क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जाके अनंत पे मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अतपरवलय का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये हमने छोटा सा ओवरव्यू दिया है अतपरवलय के बारे में। थैंक यू एवरीवन।